हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे टाइप ऑफ स्पीड। तो टाइप ऑफ स्पीड में क्या है बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, तो तब हम उसके जो स्पीड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। कोई जैसे बस है, वो मूव करती है, जैसे पहले 5 सेकंड के अंदर उसने सपोज करो 10 सेंटीमीटर कवर किया, ठीक है, फिर 5 सेकंड में उसने 20 करे, फिर अगले 5 में फिर कितना करा, 30 किया। तो इधर ते टाइम इंटरवल भी इक्वल है और दूसरी तरफ से उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो भी इक्वल है। तो तब हम बच्चों इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। अच्छा, अगर इन दोनों में से कोई भी अनइक्वल हो, मतलब अगर मैं यहां लिखूं कि अनइक्वल डिस्टेंस हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव करता है, डिस्टेंस तो कवर करता है अनइक्वल, ठीक है, जबकि टाइम क्या है? इक्वल है। टाइम इंटरवल क्या है? वो इक्वल है। या उल्टा हो कि इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो तब हम बच्चों क्या कहेंगे उसको? तो बोलेंगे हम उसको वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल स्पीड, ठीक है। ये टाइम इंटरवल तो और बाद जैसे 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड में नोट करें, फिर हमने अगले 5 सेकंड में नोट किया, तो उसका जो डिस्टेंस है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, चेंज हो रहे। तो तब हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। फिर हमने देखा भी हर बार 10 किलोमीटर के बाद, 10 किलोमीटर के बाद, 10 किलोमीटर के बाद हम उसका टाइम देख रहे हैं, तो टाइम क्या है? वो अनइक्वल है, चेंजेबल है, चेंज होता है, तब भी हम क्या कहेंगे? वेरिएबल स्पीड है, ठीक है। तो और एक है अभी हम कैसे इसकी एवरेज निकालें, ठीक है। देखिए, सपोज करो, देखिए ए से लेकर ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया, तो पोजीशन 3 बार पोजीशन मान लिया अगर हम देखें, और उसने 1000 मीटर डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में? 100 सेकंड में, ठीक है। तो बच्चों यहां एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी? एवरेज स्पीड। तो क्योंकि एवरेज हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहां अगर हमने देखा तो यहां उसका सपोज करो डिस्टेंस उसने डेल्टा एस कवर किया और टाइम कितना किया? डेल्टा टी। तो यहां मतलब उसकी स्पीड ज्यादा हो सकती है, ठीक है। यहां देखा हमने तो यहां उसकी स्पीड कम भी हो सकती है, पर्टिकुलर यहां देखा यहां उसकी स्पीड वो भी चेंज हो सकती है। तो अगर हम एवरेज निकालें, एवरेज हमारा क्या आएगा? 100, यानी कि टोटल डिस्टेंस। पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला क्या बढ़ेगा हमारा? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर, ठीक है। टाइम कितना है? 100 सेकेंड, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा? 10 मीटर पर सेकेंड। इसका एवरेज है कि जब ए से लेकर बी तक उसको मूव करना है, जाना है, एक ए पोजीशन है, ठीक है। सपोज करो यहाँ कोई शहर है, ठीक है, सिटी से और किसी दूसरी सिटी तक जाना है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? वो कितनी आई इसकी? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पर अगर हम इसी इंस्टेंट की बात करें, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, तो उसका डिस्टेंस कितना है? डेल्टा एस है। उस टाइम टाइम भी उसका चेंज है, कितना है? डेल्टा टी। तो ये क्या है बच्चों? इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड।
इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होगी, डेल्टा एस और डेल्टा टी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। और ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसकी करेक्ट वैल्यू कब आएगी, जब ये टी हमारा 0 के नजदीक हो। इसी करके हम यहां पर क्या लगाते हैं, लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा टी, और इसको हम बोलते हैं अप्रोचिंग टू 0। अप्रोच मतलब 0 तक करना है हमने टाइम, पर 0 नहीं करना है। जितना टाइम कम रहेगा उतनी मतलब के इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू होगी वो करेक्ट रहेगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एस और डेल्टा टी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी एस और डी टी। डी का मतलब यहाँ किससे है, स्मॉल से, ठीक है। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एवरेज स्पीड है उसको निकालने के देखिए मेथड हैं, तो उनको कर लेते हैं हम। इसमें क्या है कि देखिए बस मूव करती है ए से लेकर बी तक। अब जितनी बार मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही है या उसका डिस्टेंस चेंज होता है या उसका टाइम चेंज होता है, तो उतनी बार मतलब के हमने कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। समझ में आया ना। अगर स्पीड चेंज है तो हम क्या करेंगे, तब हम एवरेज स्पीड नोट करेंगे, ठीक है, समझ रहे ना। मतलब अगर उसकी हर बार स्पीड चेंज होती रहती है तो हमें तब जरूरत पड़ती है कि हम उसकी एवरेज स्पीड निकालें, ठीक है। अगर 2 बार वो स्पीड को चेंज करता है तो इसका मतलब 2 बार हमने उसकी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। 3 बार अगर स्पीड करना चेंज करेगा तो हम 3 बार उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम मान लें एग्जांपल लेते हैं हम, तो अब 3 बार लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक टाइम उसने कवर किया T1, यहां किया T2 और यहां T3। जब टाइम उसका T1 था तो तब उसकी वेलोसिटी थी v1, ठीक है। जब टाइम कितना हुआ, चेंज हो गया, वेलोसिटी होगी उसकी v2। तब यहाँ टाइम फिर चेंज हुआ तो वेलोसिटी v2, ठीक है। या जब वेलोसिटी चेंज हुई तब टाइम उसका कितना था, फिर चेंज हुई तब टाइम कितना है, फिर चेंज हुई तब मतलब उसका टाइम कितना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो हमारे पास फार्मूला आपको पता है, स्पीड का फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। तो यहां से हम अगर s निकालना हो तो तब हम क्या यूज करेंगे, v इंटू टी। अगर t निकालना हो तो हम क्या यूज करेंगे, s ओवर v। तो ये हमारे फार्मूले हैं जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ टर्म क्या है हमारे पास, v1 और t1 है, तो v और t, तो हम यहाँ से आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये 3 टर्म है हमारी, तो तीनों में से अगर 2 का पता हो तो हम आसानी से थर्ड वाली निकाल सकते हैं। तो यहाँ s, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना s1, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना s2, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना s3। तो s1 हमारे पास कितना आएगा डिस्टेंस, वो कितना आएगा v इंटू टी, यानी कि v1 t1, ठीक है। फिर उसके बाद s2 अगर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, v2 t2। फिर s3 निकाल लेंगे तो v3 t3, ठीक है। यहां तक बिल्कुल समझ में आया। तो एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी, एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, अब हमने डिस्टेंस को किस में कर दिया कन्वर्ट, वेलोसिटी और स्पीड और टाइम में। तो हम क्या लिखेंगे, s1 प्लस s2 प्लस s3, यही टोटल डिस्टेंस होगा। तो यानी कि ये प्लस ये टर्म इनको करेंगे हम ऐड, b1 t1 प्लस b2 t2 प्लस b3 t3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना, t1 प्लस t2 प्लस t3, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो ये हमारा बच्चों फाइनल फार्मूला है, ठीक है। कि जब हमारे पास स्पीड और टाइम दे रखी हो, दोनों चेंज हो रही है, तब हम एवरेज निकालेंगे, तो इस फार्मूले से, ठीक है। सेकंड क्या है, अगर हम देखें सेकंड में, फिर अगर हम लें ए से लेकर बी तक जाना है, तो अब यहां हमारे पास
डिस्टेंस दे रखा, ठीक है, S1 S2 और S3, और यहाँ मतलब के वेलोसिटी भी है हमारी, यहाँ वेलोसिटी V1 है, यहाँ वेलोसिटी V3 है, V2, और यहाँ कितनी है V3, ठीक है। तो तब हम कैसे तब निकाल लेंगे, फार्मूला बनाएंगे हम, क्या करेंगे, एवरेज स्पीड क्या होगी हमारी, टोटल डिस्टेंस कितना है, S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टाइम निकाल लेंगे, देखिए यहाँ तो टाइम निकालेंगे, तो यहाँ टाइम कितना होगा, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम क्या होगा, T1, ठीक है। तो T1 कितना होगा, टाइम का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस और वेलोसिटी, तो कितना आ जाएगा S1 और V1, फिर T2 ये कितना आ जाएगा S2 और V2, उसके बाद T3 इज इक्वल टू S3 और V3। तो ये सभी टर्म की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, टोटल टाइम कितना हमारा T1 प्लस T2 प्लस T3। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जो फार्मूला बनेगा वो आएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय, यहाँ वैल्यू रखेंगे हम ये S1 और V1, S2 और V2 और S3 और V3। तो ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अगर मान लिया क्वेश्चन आ जाए कि डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, यहां भी डिस्टेंस एस है, यहां भी डिस्टेंस एस है, यहां भी डिस्टेंस एस है, डिस्टेंस भाई एस डिस्टेंस कवर किया तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v1 थी, फिर डिस्टेंस उतना ही है पर वेलोसिटी चेंज हो रही, फिर डिस्टेंस उतना ही है फिर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो तब हमारा फार्मूला क्या बनेगा, तो तब हम क्या करेंगे, S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3, तो हम क्या करेंगे S यूज करेंगे, हैं, तो तब शॉर्टकट मेथड बनेगा हमारा। तो अगर हम यहाँ 3 बार देख रहे हैं भाई, 3 बार उसकी डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो तब हमारा फार्मूला क्या बनेगा, और अगर हम देखें n तक, ठीक है, तो तब ये कितना आ जाएगा, S1 S2 S3, इसकी जगह आ गया 3S, ठीक है, और यहाँ कितना है S और V1, S और V2, S और V3, तो S कॉमन हो के S से S कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं हम V एवरेज इज इक्वल टू, ये देखिए 3S और S कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारे पास टर्म रह जाएगी V1 प्लस V2 प्लस 1 और V3, तो S से S कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आ गया 3 और 1 और V1 प्लस 1 और V2 प्लस 1 और, ठीक है, समझ ना। अगर हम यहाँ मतलब n लेते हैं, ठीक है, तो उतनी ही टर्म हमारी आ जाएगी। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है कि एक मैन वॉक करता है 1 मिनट के लिए, जब टाइम उसका टाइम इंटरवल 1 मिनट है, तो स्पीड उसकी कितनी होती है 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड देन रन 1 मिनट एट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रैक, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। तो एवरेज स्पीड हमने निकालनी है, तो ये इसका कहने का मतलब क्या है कि वही हम मान के चलेंगे कि ए से लेकर बी तक उसने वॉक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार उसकी स्पीड क्या है, यहाँ पर स्पीड 2 बार चेंज होती है, ठीक है, तो और 2 हमारे पास क्वांटिटी है, A1 एक तो टाइम और एक स्पीड। तो यहाँ मान लेते हैं T, यहाँ T1 कितना है 1 मिनट है, यहाँ T1 कितना है, T2 कितना है, आगे ये भी 1 मिनट है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक की जो उसकी स्पीड थी वो 1 मीटर पर सेकंड थी, और यहां से लेकर यहां तक की स्पीड थी उसकी 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट एवरेज स्पीड निकालने हैं तो वो क्या होगी भी, टोटल डिस्टेंस कितना 3 और 1 प्लस 3 टोटल डिस्टेंस आ गया, और टोटल टाइम कितना 1 प्लस 1,
ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 4 और 2 यानी कि 2 ये हमारे पास इसकी एवरेज स्पीड आती है। ठीक है, अगर हम करें अपने मेथड से, जो हमारा अलजेब्रिक मेथड है, तो तब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हमारे पास ये v1 है, ये क्या है v2। तो जब v1 और t1 दिए हुए हैं, तो तब हम यहां तक का क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, s1 होगा, और s1 डिस्टेंस कितना होगा, इसको हम क्या करेंगे 1 और s। पहले फार्मूला आप लिख लें, तो स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस और टाइम, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमने s निकालना, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया 1 × 1। ठीक है, समझ में आया। तो टाइम किस में आई है, मिनट में है, तो मिनट को हम किस में करेंगे, सेकंड में है, क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो सेकंड में है। तो ये कितना आ गया हमारे पास 1 × 60 यानी कि 60 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम S2 निकालेंगे, S2 में क्या करेंगे v2 × t2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 60 ये आ गया हमारे पास 180। ठीक है, तो फार्मूला हम यूज करेंगे, एवरेज का क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा s1 + s2, और टोटल टाइम यहां देखो, यहां कितना था t1, और फिर कितना t2 है, हमारे पास 2 बार उसकी स्पीड चेंज हुई है, तो 2 टर्म हमने ले ली। तो s1 और s2 ये दोनों हम ऐड करेंगे, कितना आ गया 60 और 180, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 60 + 60, तो हमारे पास कितना आ गया 240 और 120, तो कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पर सेकंड। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, स्पीड है। ठीक है बच्चों, तो ये था एक न्यूमेरिकल एवरेज स्पीड का, जिसमें कि क्या मतलब कांस्टेंट क्या था, टाइम। ठीक है, टाइम कांस्टेंट था। तो इस न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। ए कार गोज फर्स्ट 100 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 60 km/h। पहले 100 किलोमीटर में उसकी स्पीड कितनी थी, 60 km/h, और सेकंड 100 किलोमीटर में उसकी स्पीड कितनी है 40। तो एवरेज स्पीड बच्चों क्या होगी उसकी, तो फिर हम क्या करेंगे, वही 2 पोजीशन बनाएंगे। तो यहां डिस्टेंस कितना उसका s1 मान लेते हैं, वो है 100 किलोमीटर। ठीक है, और यहां स्पीड कितनी है उसकी 60। अच्छा, सेकंड यहां भी डिस्टेंस कितना उसका 100 किलोमीटर है, यहां स्पीड कितनी है 40 है। ठीक है, तो ये होगी v1 और ये होगी v2, चेंज होगी है, 2 बार चेंज हुई, तो हमने 2 बार उसको शो कर दिया। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कितना है 100 + 100 ओवर टोटल टाइम। अब टाइम निकाल लेंगे, देखिए तो टाइम पहले t1 निकालेंगे, यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, हमारे पास फार्मूला क्या है, b = s/t। ठीक है, यानी कि t = s/b। ठीक है, तो t1 कितना होगा हमारा, s1 कितना है 100/60। ठीक है, और t2 कितना होगा 100/40। तो ये हमारा टोटल टाइम आ गया। तो हम वैल्यू रखो यहाँ, ये टोटल टाइम कितना आ गया हमारा 100/60 + 100/40। ठीक है, तो ये आ गया 200, और इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो हमारा एलसीएम आ जाता है 24
यानी कि 40 प्लस 60, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 20 और 100, तो ये बच्चों हमारा जाता है 48 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। ये हमारी एवरेज स्पीड आ जाती है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो डिस्टेंस हमारा क्या है, सेम है। यहाँ भी डिस्टेंस कितना है, सेम है, और स्पीड चेंज है, ठीक है। तो इफ डिस्टेंस चेंज्ड और जो हमारी स्पीड है वो क्या है, सॉरी, डिस्टेंस सेम और एंड स्पीड है जो वो चेंज है, तब हम क्या करेंगे, तब फार्मूला हम बनाएंगे। देखियो शॉर्टकट हम फार्मूला अगर बना ले ए से लेकर डी तक, अगर हम नोट करें 1 2 3 4 5 वट जितने भी मतलब के एन टाइम तक, तो यहाँ एस, यहाँ एस, यहाँ एस, यहाँ एस, यहाँ एस, यानी कि हमारा डिस्टेंस क्या है, सेम है एन तक, ठीक है। बट यहाँ वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या है, चेंज, v3 अप टू vn, ठीक है। तब एवरेज का फार्मूला हम क्या बनाएंगे, हमारा क्या बनेगा, टोटल डिस्टेंस, यानी कि s प्लस s और अप टू n तक, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस और टाइम, यानी कि टोटल टाइम हमारा क्या होगा, s, अगर हम टाइम लेंगे तो s ओवर v1, 32 ये लेंगे s ओवर v2 और अप टू pn तक लेंगे तो s ओवर vn, ठीक है। तो यहाँ हम वैल्यू रखें इसकी s ओवर v1 प्लस s ओवर v2 प्लस s ओवर vn, ठीक है। तो तब हमारा ये तो कितना हो गया, n तक है, तो ये हो गया n इंटू एस, ठीक है। यहाँ s कॉमन है तो s को हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या रहेगा, 1v1 प्लस 1 ओवर v2 प्लस 1 ओवर vn, s से s कैंसिल हो जाता है, तो हमारा एवरेज क्या हो गया, ठीक है। तो इस फार्मूले को अगर हम याद करें, सही तरीके से याद करने का अगर बनाएं कि ताकि हमें ये फार्मूला आसानी से याद हो जाए, तब डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएं कि डिस्टेंस तो सेम है और स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे 1 और एवरेज वेलोसिटी, तो ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि ये बढ़ जाएगा 1 ओवर n इंटू 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2 प्लस 1 ओवर v, ठीक है। तो हम ये फार्मूला लगा के आसानी से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारी कंडीशन थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर टाइम सेम है और वेलोसिटी चेंज है, वेलोसिटी चेंज है, तो तब हमारा फार्मूला क्या बनेगा, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए एवरेज का। ये बनेगा समीशन 1 अप टू n v ओवर n, यानी कि इसका मतलब क्या है, v1 प्लस v2 प्लस vn ओवर n। तो ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे, जब टाइम हमारा सेम है और वेलोसिटी चेंज है, तो हम आसानी से ये फार्मूला एवरेज स्पीड का निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज हमने किया यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड के साथ उसके कुछ न्यूमेरिकल। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, तो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे फिर दोबारा। थैंक यू।